नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। इस बुलेटिन में खास तौर पर हम आपको देश विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को उन्हें हॉलीडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इसके बाद एनसीबी की टीम तीनों को वापस अपने दफ्तर ले आई। रविवार देर शाम एनसीबी ने इसी मामले में हिरासत में लिए गए 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 के नाम है नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोड़कर और गोमित चोपड़ा। इन सभी को एनसीबी सोमवार को कोर्ट में पेश कर जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी। और एक अन्य व्यक्ति को एनसीबी ने बेलासपुर से गिरफ्तार किया है। इस तरह केस में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आतंकवाद को मिलने वाला पाकिस्तानी सपोर्ट किसी से छिपा नहीं है। तालिबान का साथ देकर पाकिस्तान ने इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। इसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की निंदा शुरू हो गई। उत्तरी यूरोप के देश बेल्जियम के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर चिंता जाहिर की गई है। कार्यक्रम में शामिल हुए बेल्जियम के सांसद फिलिप डेनविटर ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए उसकी एक्टिविटी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को आतंकियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तालिबान की तरह ही पाकिस्तान भी दुनिया के लिए एक खतरा है। अफगानिस्तान में हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। अमेरिका के जाने के बाद देश में तालिबान का शासन है, लेकिन इसके बाद भी आतंकी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। रविवार को काबुल की ईदगाह मस्जिद के नजदीक जोरदार धमाका हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। धमाके की घटना को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कंफर्म कर दिया है। मस्जिद के पास ही मुजाहिद की मां के निधन पर दुआ की जानी थी। आतंकियों ने इस प्रार्थना सभा को ही निराशा में बदल दिया है। कुछ दिन पहले ही मुजाहिद की मां का निधन हुआ था। इस मामले को अंजाम देने की का शक इस्लामिक स्टेट पर जताया जा रहा है। 2016 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनोवेटिव जर्नलिस्ट ने पनामा पेपर्स लीक किए थे। अब दुनिया को पता चला है कि पनामा जैसे टैक्स हेवन्स देशों में अमीर लोगों को किस तरह अपनी काली कमाई इन्वेस्ट करते हैं। अब पनामा को लेकर पेंडोरा पेपर्स जांच के दस्तावेज सामने आए हैं। इनमें आईसीआईजी ने तैयार किया है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में पत्रकारों की पूरी जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। रविवार देर रात सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में करीब दुनिया के 100 अरबपतियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भारत, रूस, पाकिस्तान, ब्रिटेन और मैक्सिको के कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी शामिल हैं। इन पर शेल कंपनियों बनाने के भी आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन करे किसानों की कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी। ये किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी के एएसपी अरुण कुमार सिंह ने 8 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें 4 किसान थे और बाकी 4 उस गाड़ी में सवार थे जिसमें किसानों को कुचला था या मंत्री के काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों में बैठे थे। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इधर रविवार देर शाम को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने इस घटना में अपने बेटे के शामिल होने से इनकार किया। मिश्रा का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच घुसे कुछ शरारती तत्वों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं और उनके काफिले की गाड़ी के ड्राइवर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद यूपी में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। रविवार देर रात प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। यहां से किसानों से मिलने वह सीधे लखीमपुर रवाना हुई, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। धक्का मुक्की के बीच प्रियंका पैदल ही आगे बढ़ गई। इस दौरान उन्होंने करीब 700 मीटर की दूरी पैदल ही तय करी। हालांकि कुछ दूर बाद वह दोबारा कार से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आगे बढ़ गई।
इससे पहले देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। इसमें फैसला लिया गया कि यदि विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद तमाम बड़े नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत को जाने की छूट दे दी गई। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को संघ के महासचिव अरुण सारस्वत की ओर से एक मीटिंग कर चुनाव की डेट घोषित की गई। 31 अक्टूबर को 4 पदों पर यह चुनाव होने हैं। इससे पहले संघ के उपाध्यक्ष अनिल व्यास की ओर से 4 पदों पर 17 अक्टूबर को चुनाव की डेट घोषित की जा चुकी है। 2 डेट घोषित होने के बाद खिलाड़ी भी असमंजस की स्थिति में है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अरुण सारस्वत का कहना है कि अनिल व्यास के गुट के चुनाव की कोई मान्यता नहीं है। अनिल व्यास का कहना है कि अरुण व्यास को पहले से ही बर्खास्त किया जा चुका है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का 28 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने खंडवा सीट से लोकसभा उपचुनाव से दावेदारी छोड़ रखी है। यादव ने रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंप दी। इसके बाद वे देर शाम दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए समर्पित होकर काम करूंगा। वहीं कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि खंडवा लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का चयन हाईकमान करेगा। एमपी में निजी स्कूल संचालकों ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना में माता पिता या बच्चों में से एक को खोने वाले बच्चों को 2 साल तक आधी फीस ही देनी होगी। एसोसिएशन ऑफ अनएड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के सचिव बाबू थॉमस ने बताया कि एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने यह निर्णय मिलकर लिया है। इसके तहत प्रदेश में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 10,522 लोगों की मौत हो चुकी है। सचिव बाबू थॉमस ने बताया कि कोरोना के कारण कई बच्चों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया है। तो वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका की भूमिका से मशहूर हुए घनश्याम नायक की 77 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेता कैंसर से जूझ रहे थे। नट्टू काका के निधन की खबर की पुष्टि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने की। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से लिखा गया, हमारे प्यारे नट्टू काका हमारे साथ नहीं रहे। परम कृपालु परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परम शांति प्रदान करे। उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। नट्टू काका, हम आपको भूल नहीं सकते। असित मोदी ने कहा, घनश्याम जी मेरे साथ 2001 से जुड़े हुए थे, तब से जुड़े थे और मेरे हर सीरियल में उन्होंने मेरे साथ में काम किया। जोधपुर से निकले 19 परिवार पाक जाने के लिए पिछले 12 दिनों से वाघा बॉर्डर के पास बैठे। इनके पास ना तो खाने की व्यवस्था है, ना ही रहने की। तलाक की बात में आकर बस ये परिवार निकला था कि रास्ते में सीआईडी ने इसे रोक लिया। पर्याप्त दस्तावेज न होने के कारण इनको बस से उतार दिया गया। इनमें से कुल 99 लोगों में से 57 बच्चे हैं, 22 महिलाएं हैं। पाक विस्थापित परिवार का कहना है कि हम सब पैसा देकर यहां तक पहुंच गए, लेकिन वाघा बॉर्डर पर उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि कागज पूरे नहीं है। कुछ दिनों पहले ही परिवार वाले 3 बसों में गए हैं, उनके पास भी कागज नहीं थे। इस परिवार ने वीडियो कॉल करके बताया कि वाघा बॉर्डर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर सतनाम ढाबे के आसपास सड़क पर रह रहे हैं। केंद्रीय रेल संचार एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार सुबह पाली से सुमेरपुर के लिए जाते हुए ढाबे पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्की ली। किरवा स्थित ढाबे पर उन्होंने गैस पर रखी चाय में उबाल भी लगाया। इस दृश्य को देखते हुए वहां मौजूद कई लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद वे आगे अपने तय कार्यक्रमों के लिए निकल पड़े। इससे पहले उन्होंने पाली में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में लोगों को जानकारी भी दी।
उन्होंने कहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके उपयोग व दुरुपयोग दोनों पक्षों में होते हैं। इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए बैलेंस रखते हुए इसका उपयोग करें। जगह जगह अंडरब्रिज में पानी भरने की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला ध्यान में रखें, सुधार के लिए जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में मुफ्त दवा का दावा फेल होता नजर आ रहा है। यहाँ भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, इसका फायदा दलाल उठा रहे हैं। दलाल वार्डों में घूम घूम कर बेड से ऑर्डर लेकर दवा पहुंचाते हैं। मधेपुरा का गीता का कहना है कि पैरालिसिस अटैक के बाद वो 1 सप्ताह के लिए पीएमसीएच में अपने पति का इलाज भी करवा चुकी हैं। आयुष्मान कार्ड है, इसके लिए भी बाद भी दवा और जांच का पैसा देना पड़ रहा है। भोजपुर के राकेश चंद्र का कहना है कि वो अपनी मां का इलाज करवा रहे हैं, उनकी भी जांच बाहर से ही हो रही है और अधिकतर दवाएं दुकान से ही लेनी पड़ रही है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में कांग्रेस को मन से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए और गांधी उनकी प्रॉपर्टी है। गांधी जी देश के हैं, उनके विचार जिसकी मर्जी हो वो मान सकता है। यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उन्होंने 50 साल तक देश में शासन किया। गांधी के विचारों और आत्मा को रौंदा है। बीजेपी गांधी के सपनों और विचारों को साकार कर रही है। शनिवार को ग्वालियर में तोमर ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुद्ध जन सम्मेलन में भी भाग लेने पहुंचे। इस दौरान मीडिया ने गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के आरोपों पर भी सवाल लगाया। मानसिक रूप से बीमार महिला ने अपने 8 साल के बेटे को गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह फरार भी हो गई। पिछले करीब 7 साल से वह बच्चे के साथ पीहर में रह रही थी। रविवार सुबह मामा और नाना की नींद खुली तो बेड पर मासूम का शव पड़ा मिला। मामला झाड़ावाड़ के सुनेल कस्बे का है। हत्या की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। जानकारी के अनुसार ममता 35 साल की वर्ष की शादी पिड़ावा के नोलाई गांव में गोपाल गुर्जर के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति से अनबन शुरू हो गई। इसके बाद ममता ने पति से तलाक लिया। 7 साल के अपने बच्चे के साथ वह अपने मायके चली गई थी। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला। यहां लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ का आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके बाद ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अखिलेश के धरने से कुछ दूर पर भीड़ ने पुलिस की एक जीप को आगे हवाले कर दिया है। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर लिया है। इनमें बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, आराध्या मिश्रा और शिवपाल यादव शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस सुबह से ही हिरासत में ले चुकी है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती आ रही हैं। उनके खिलाफ एनसीबी को कुछ और सबूत हाथ लगे हैं जिनके आधार पर उनकी कस्टडी बढ़ सकती है। एनसीबी आज कोर्ट में आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीजा और कस्टडी बढ़ाने की मांग भी करेगी। वहीं एनसीबी की एक टीम दोबारा क्रूज पर पहुंची है। यह टीम और सबूत इकट्ठा करने के लिए वहां की तलाशी कर रही है। आज आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे मुंबई के सेशन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दायर करेंगे। उनकी 1 दिन की एनसीबी कस्टडी भी आज ही खत्म हो रही है। अब तक खबरें आ रही थी कि एनसीबी उनकी जमानत का विरोध नहीं करने वाली है, लेकिन अब उनकी जमानत होने की उम्मीद कम है। रविवार की रात आर्यन को एनसीबी ऑफिस में ही गुजारनी पड़ी। सूत्रों ने बताया कि देर रात भी आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाकर एनसीबी अधिकारियों ने पूछताछ की। लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंत्री का कहना है कि उनका बेटा आशीष मिश्र मोनू घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। घटना में 8 लोगों की मौत भी हुई है। इस घटना के बाद विपक्ष राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
घटना को अमानवीय बताते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने आगे कहा कि यही हाल रहा तो यूपी में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे और न उतर पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन इस बार हम बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.9 रही। नल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप आज सुबह 10:05 की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में आया था। धरती हिलने से दहशत में आए लोग घरों से बाहर को निकल आए। अभी तक किसी के हताहत होने की या नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों पर विवादित बयान दिया है। सीएम ने चंडीगढ़ में प्रगतिशील किसानों की बैठक में रविवार को कहा कि उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में किसानों के खिलाफ डंडे उठाने वाले वॉलंटियर खड़े करने चाहिए। मीटिंग में सीएम मनोहर लाल के संबोधन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कुछ नए किसानों के संगठन उभर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा। खासकर ये उत्तर और पश्चिमी हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा में ये समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने 500 से 700 किसान या 1000 लोग खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह छठे शांत साम्राज्य। मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि उनके कथन का मतलब कौन बताएगा। इस पर सामने बैठे लोगों ने कुछ आवाजें आती हैं, उनसे सुनने के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं, जैसे को तैसा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों के लिए विवादित बयानों का बौछार किया। तो फिलहाल 100 खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।